हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में देखेंगे जितने भी सीटेट एग्जाम्स में पेपर होते हैं आपके पेपर 1 के लिए और पेपर 2 दोनों के लिए देखेंगे, जो कि हिंदी सीडीपी और जो आपका मैथ पेडागोजी रहता है, इंग्लिश पेडागोजी, तो आपके पेपर 2 के और पेपर 1 दोनों में हेल्प करता है। और ईवीएस 1 जो रहता है केवल पेपर 1 के लिए रहता है, 1 to 5th क्लास के लिए, ठीक है, यानी कि प्राइमरी के लिए। तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे पहली बात ये है कि आप लोग का एग्ज़ाम आपके सर पे आ गया है, यानी कि 14 दिसंबर 14 दिसंबर को है। तो आप लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है, अब मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप एक रिवीजन टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको ये 5-6 क्लास प्रोवाइड करते, अगर ये 5-6 आप अटेंड करे थे, तो आपको नहीं लगता है कि आप 100 मार्क्स लाने से आपको कोई रोक सकता है, ठीक है। और 100 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। लोग बोलते हैं कि 140 नंबर आता है, 140। जो टीचर खुद आप समझिए कि खुद वो 82, 83 कोई भी टीचर लेके आते हैं और बोलते हैं कि मैं ये इतना लाया, मेरा ये लाया, वो केवल पीयू के लिए इसे करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, मेहनत बिना कुछ नहीं होता है। तो हार्ड इज़ द साइलेंस नॉइस, सक्सेस इज़ नॉइस, ठीक है। तो हार्ड वर्क सबको करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर पाना है तो हार्ड वर्क, ठीक है। आ जाओ, इसका आंसर बताना है कि अच्छा अध्यापक कोई हो सकता है, तो किस तरह से हो सकता है बताओ, इसका आंसर लगा। तो मेरा तो आंसर हो जाएगा आपका अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता है, ठीक है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया आई होप की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन में आप लोग सेकेंड का आंसर दिएगा, ठीक, कि आप अपनी पुत्री को ऐसे विद्यालय में प्रवेश कराना चाहेंगे जहाँ कहाँ पे प्रवेश कराना चाहेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पठन पाठन की समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पढ़ने पढ़ाने की अच्छी सी व्यवस्था, एक अच्छे सिस्टम हो, अच्छे टीचर्स हो, अच्छे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये सारी स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। खेल के मैदान में दो छात्राओं को झगड़ते हुए देखकर एक शिक्षक के रूप में आप क्या, अच्छा ये बताओ कि आपके क्लास में कोई 2 बच्चा लड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? तो उनको हम क्या करेंगे, दोनों छात्राओं को समझा बुझाकर उनमें मेल करवा देंगे, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर है। इसका आंसर तो आप लोग भी आंसर लगाइएगा। आपको सबसे अधिक क्रोध कब आता है? जब, तो कब आता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आपका साथी अध्यापक भय वह सही बात कहने का साहस नहीं कर पाता, ठीक है, यानी कि वो सही चीज़ है फिर भी वो बोल नहीं पा रहा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको गुस्सा होगा, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए कि अध्यापक का कर्तव्य क्या है, बताओ। तो अध्यापक का कर्तव्य होता है कि विषय ज्ञान के साथ साथ छात्रों का स्वर्गीय विकास करना, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका विकास करना चाहिए, चौमुखी विकास करना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, इन चारों का एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स के, पेरेंट्स के, कि हम बच्चे का अपने अच्छे से उसका डेवलपमेंट करें ताकि वो अपने पैर पे समाज में जाके खड़ा हो जाए, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक अच्छा इंसान बनना ही सब कुछ है। एजुकेशन पढ़ के मतलब नहीं है कि हम शैतानी बने। उत्तम शिक्षा की शैली क्या होती है बताओ? उत्तम शिक्षा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका मन छात्राओं के अनुरूप होनी चाहिए। उत्तम शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो छात्र पढ़ने लायक न हो, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है प्रजातांत्रिक मूल्यों का, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, 1 मिनट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातांत्रिक, ठीक है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए प्रजातांत्रिक, ठीक है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। सब पढ़े, सब लिखे, गोरा है तो काला भी बैठे, लंबा है, छोटा है, बौना है, तो सबको एक साथ बैठ के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि किसी मंच पर आकर आपसे भाषण देने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे, सहर्ष भाषण देने को स्वीकार कर लेंगे। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली क्या है, बताओ। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका व्यवसायिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है, व्यवसायिक प्रशिक्षण का अंग नहीं, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर लीजिए किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि, तो क्या आवश्यक है? देखो, तन मन, ठीक है। ये तन मन तो उतना मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। और धनवान होना भी इतना मायने नहीं है,
चतुर और शिक्षित भी नहीं होता है, लेकिन संकल्पी और आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं जब तक करूँगा नहीं इस काम को तब तक जाऊँगा नहीं, मुझे करना ही है, ये मेरी ड्यूटी है। जैसे आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर एक बार दिया फेल हो गए, 2 बार दिए फेल, 3 बार दिए फेल, यानी कि चौथी बार आपको देना ही है, मुझे ये देना है, इस पेपर को क्वालिफाई करना है। अगर इस तरह से अपना एक पेशेंस और एक स्ट्रॉन्ग आपका रहेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वर्तमान परिस्थितियों में सदा जीवन उच्च विचार का अनुसरण करना आपके विचार में क्या है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी, कल्याणकारी और उपयोगी है। सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर मिलेगा किसी भी नए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक क्या है, बताइए। तो कोई भी आप काम करते हैं और उसमें सोचते हैं कि मैं क्या हो जाऊँ, उसमें सफल हो जाऊँ, तो कार्य के बारे में पूरी योजना बनाकर कार्य किया जाना चाहिए। पूरा एक टाइम टेबल होना चाहिए, मुझे ये इसमें मुझे करना है और ये इतने दिनों में करना है, इतने दिनों में कर लेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। ठीक है, और उसको एक टाइम देना पड़ेगा। ये तो नहीं कि मैं आज वो काम करने गया 10 दिन में सीटेट की तैयारी हो जाती है, 20 दिन में नहीं। मैं तो बोलती हूँ कौन बोलता है जो 20 दिन में 30 दिन में तैयारी करता है, उनको ही बोलो अपना 20 दिन 30 दिन में तैयारी करो। आपको देखो 1 साल लग सकता है, 2 साल लगता है, ठीक है, लेकिन तीसरा साल में आपको, तीसरा फिर मानिए 3 साल नहीं लगा, अब बहुत डब बच्चे, बहुत पढ़ने में नालायक, ठीक है, लेकिन आपको चौथे साल में क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं नसीब न, देखो 90% आपको करना और 1% हमारा कौन होता है, लक साथ देता है। ये 99% आपको ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अध्यापक होने के नाते छात्राओं को गृह कार्य समय से कराने के लिए निम्न में से किस उपाय से आप उन्हें प्रेरित करेंगे, बताओ। तो आंसर होगा कि छात्राओं को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे। अब पता चले कि बच्चा 5 साल का है, अब 10 साल के बच्चे का पढ़ाओगे तो क्या वो बच्चा कर पाएगा? अब बच्चे को 2 गिलास दूध पिलाना है, अब 10 गिलास दूध पिलाओगे तो नहीं पी पाएगा, तो उसके हम छात्र को क्या करेंगे उसके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर पुराने सहकर्मी आपसे संतुष्ट नहीं करते, आप क्या करोगे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विषय की अच्छी तैयारी करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपके विचार से शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे छात्र अधिगम अध्यापक के संबंधों को सुदृढ़ करना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करेंगे। इसका आंसर है अपने स्वभाव और प्रकृति से ही छोटे बच्चे होते हैं। तो किस तरह से छोटे और बच्चे होते हैं? सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बता व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा व्यवसाय शिक्षा उपरांत उचित शिक्षा उचित व्यवसाय मिले। ए इज जैसी शिक्षा वैसा व्यवसाय। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है। तो एक अच्छा अध्यापक आप किस तरह बनेंगे? तो आंसर होगा व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि भविष्य में कभी अवसर मिले तो मैं बनना चाहूँगा या बननी चाहूँगी। तो मैं देखो भविष्य में अगर अवसर मिलेगा तो मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख कार्य होता है छात्रों में। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्रों में मूल्यों के विकास का प्रमुख दायित्व होता है। तो देखो माता पिता का प्राचार्य अध्यापकों का सामाजिक संस्थान यानी कि उपयुक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्राओं के लिए उपयुक्त होगा। बताओ धीमी गति से क्या हो जाएगा? तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया जाए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बार बार उनको हम क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। ठीक है, अभिभावक उन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं जहाँ
तो राइट आंसर क्या होगा, परीक्षा करना सुविधाएं कहाँ दिलाएंगे आप, सदैव उच्च परीक्षा नहीं वहाँ पे दिलाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई साथी अध्यापक आपसे ईर्ष्या करते तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर था अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। तो देखो उसका आंसर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर अध्यापक के रूप में। ठीक है, अध्यापक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका बताओ कि अध्यापक आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्राय विद्यालय में विलम्ब से आता है, ऐसी दशा में विलम्ब मीन्स क्या होता है, लेट। ठीक है, यानी कि लेट आता है, तो क्या करोगे, तो क्या करेंगे, विलम्ब से आने का कारण पता करेंगे। विलम्ब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे, डी इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैं शिक्षक इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि, तो मैं शिक्षक इसलिए बनना चाहता हूँ गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा कर सकूँ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी। उसके बाद चलेंगे हम हिंदी पेडागोजी करेंगे। इसका आंसर होता है हिंदी पेडागोजी, CDP हो गया आपको। बच्चे हिंदी की कक्षा में अधिकतर हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में बच्चों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य असत्य गलत पूछा गया। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा डी। ठीक है, कि बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासा ही भाषा सीखने में सहायक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भाषा की विज्ञात्मक कौशल क्या है, तो आंसर रहेगा आपका बोलना और लिखना, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सभी छात्रों को सीखने की क्षमता क्या होती है, तो क्या होती है, समान होती नहीं, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रारंभिक कक्षा में भाषा को आसान बनाने के लिए निम्न से आप क्या करेंगे। देखो, पाठ्य सामग्री एकत्र करेंगे, छात्रों में योग्यता का विकास करेंगे, उपयुक्त भाषा प्रवेश करना करेंगे, यानी कि उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा के माध्यम से छात्राओं का किस प्रकार का विकास होता है, तो देखो आपका मानसिक और बौद्धिक, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना इसका कि भाषा शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार उसको चीज़ को बोलना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा को सीखने का माध्यम क्या है, तो भाषा को सीखने का माध्यम क्या होता है, अनुकरण करना। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। बाहर अगर किसी ने बोला तो उस चीज़ को क्या करना, रिपीट करना, यानी कि बोलना। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, उसे क्षमा कर देंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्र की विषय योग्यता के विकास हेतु तो शिक्षक को चाहिए कि वो कक्षा में क्या करें, तो आंसर रहेगा यहाँ पर शिक्षण पद्धतियों को प्रभावी करें, शिक्षा में नवीन खोजों को शामिल करें, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु तो शिक्षक को चाहिए कि वो कक्षा में क्या करें, तो आंसर रहेगा यहाँ पे कदम कदम पर उनका दिशा प्रदर्शन करें, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर दो कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक घर भूल जाता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, तो उसको क्या करेंगे हम कि आप अपनी भेंट प्रति छात्र को देंगे, यानी कि बी इज द राइट, अपनी किताब देंगे उसको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट,
प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है यहाँ पे, प्राय इन छात्राओं का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका शुरू होता है इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, अ टीचर कैन नॉट अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग करना, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट पूछा गया था, इसका आंसर बताइए, विच इज़ द नॉट डीमेरिट ऑफ द लैंग्वेज का जो डीमेरिट नहीं है। तो जो लैंग्वेज का डीमेरिट नहीं है तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वॉइस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस शो और टीचर शो। तो शो और टीचर जो हो जाएगा यहाँ पे प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीडिंग लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल। तो रीडिंग लैंग्वेज सबसे क्या होते हैं, जो प्राइमरी होता है यहाँ पे लाउड रीडिंग, तेज तेज का बोल के ताकि हमारे दिमाग को जाए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर था कि व्हाट हेल्प द लर्नर टू द लर्न ए लॉट। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी, मदर टंग। मदर टंग, कोई भी लैंग्वेज सीख रही है आप मदर टंग में पहले उसको ट्रांसलेट करिए फिर उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एम्फेसाइज टीचिंग हिस्ट्री। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल साइंस, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन द क्रिएटिव। तो क्रिएटिव पूछा गया तो यहाँ पे आंसर होगा इंटेलिजेंट। देखा जाए इंटेलिजेंट, अचीवमेंट, एस्थेटिक, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द बेस्ट वे ऑफ द रीडिंग अ टेक्स्ट इज। तो सबसे जो बेस्ट वे क्या होता है, कौन सा तरीका होता है रीडिंग करने का टेक्स्ट बुक। ठीक, तो राइट आंसर होगा रीड द टेक्स्ट बुक इन द चंक, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ें टेक्स्ट बुक को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ द हेल्पिंग पीपल विथ लर्निंग डिफिकल्टी। निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्यार्थियों को सीखने की कठिनाई में नहीं आती है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका डी, टीचर प्रोवाइड होम ट्यूशन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको ना देखना, टीचर एंड सर द चार्ट, मैप, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स शुड बी यूज बाय द टीचर्स एंड तो प्रिपेयर द स्टूडेंट मेंटली, बिल्कुल सही। मोटिवेट फॉर द प्रिपरेशन, आर नॉट एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही। इसमें नीचे आंसर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों ही सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, after the reading the poem, a teacher involved the learner in group work. One group write in a summary of the poem, another draw a picture of the depict the main theme, and yet another said the poem of the music this activity. ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे cater to the diverse ability and interest, B is the right answer. Next, correct is which habit can be the developed most effectively through। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द लर्नर आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी आफ्टर स्टोरी टेलिंग सेशन, दिस विल हेल्प। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिकेम इमेजिनेटिव क्रिएटिव, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर होता है 90 का कि what instructions should be given to the young learner to read the textbook silently। तो आंसर होगा to interfere the meaning of the new words from content and read with the comprehension, B is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब आ चुका आप लोग का मैथ पेडागोजी। ठीक है, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग किया जाता है, बताओ।
तो ये किस में, तो आंसर हो जाएगा आपका निगमन विधि यानी कि नियम, डिडक्टिव मेथड में बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण, यानी कि राइट आंसर ये सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंज, ये शब्द किसने कहा था? तो ये जो शब्द कहा था आपने, रोजर बेकन ने कहा था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तीसरी कक्षा के छात्राओं को अबेकस द्वारा गणित शिक्षण के किस भाग को पढ़ाने में सहायता मिलती है? तो ये आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे गिनती सिखाने में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रेखा गणित की विधि कौन सी है? तो रेखा गणित की बात की गई है, तो आंसर होगा प्रदर्शन विधि, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ कि सर्क स्टैंड किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, दृश्य सामग्री। नेक्स्ट, यदि किसकी उक्ति है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, बताएं। तो आंसर होगा बेलार्ड का, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। गणित सभ्यता का दर्पण, इस कथन से आपको गणित की प्रकृति का कौन सा भाग मूल्य दिखता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सांस्कृतिक मूल्य, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गणितीय भाषा का स्वरूप क्या है? जोड़, घटाव, गुणा, यानी कि ये क्या हो जाएगा डी, उपयोग सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्यामिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या है? गणित बच्चों में तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, बिल्कुल राइट है। गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है, ये भी राइट है। गणित बच्चों को मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल राइट है, यानी कि उपयोग सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब हमारा ईवीएस चालू है ना। अब ईवीएस के आंसर बताओ आप लोग। चलो ईवीएस के आंसर बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है। सौर पारिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्न में से किसे वाली भांति विकसित कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपनी वंश वृद्धि, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बताओ इसका आंसर। तो पारिस्थितिकी जीवों उसके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध, यह कथन किस भारतीय विज्ञान का है? तो आंसर हो जाएगा आपका पी.डी. शर्मा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन कब प्रारंभ हुआ था बताओ। आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे 1685 में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलो इसका आंसर बताओ। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? आ जाओ सीटेट वाले सब। आंसर क्या होगा? टेंशन है। अब मज़ा आएगा आप लोग का एग्जाम। आपके सर बहुत मस्ती करते हैं, बहुत घूमते हैं आप लोग ना, बहुत इधर भागना उधर भागना, पढ़ाई ढंग से नहीं करोगे। देखो किस तरह से इस पर पेपर आता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी बताओ? जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, वही उसी की नैया पार होगी। ठीक है। आराम मोटिवेशनल वीडियो देख के, मोटिवेशनल चीज़, इसका थंबनेल देख के उसका थंबनेल, कुछ नहीं होने वाला आपके ऊपर। अगर देखा जाए पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल बताओ? सोपोसी, परपोसी, शाकाहारी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ये सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस पक्षी की आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है बताओ? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बताओ। शुतुरमुर्ग। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? शाकाहारी जो आपका ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है, मांस विस नहीं खाता है। ठीक है। अगर बोला जाए एकदम ठेठ भाषा में तो बता दो आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? हिरण, डी इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिलियू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था?
तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे पर्यावरण के लिए, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, बताओ। बताओ, बहुत पढ़ते हो बहुत आप लोग, इतना पढ़ते हैं, इतना इधर भागो उधर भागो, बस एक भागने का ही तरीका दिखता है आप लोग को। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, नौकरी लेना है, नौकरी अगर एग्ज़ाम पास करना है तो वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत। 10 दिन 15 दिन की तैयारी से नहीं होता है। पर्यावरण का तत्व क्या, बताओ। तो जल, वायु, मृदा, यानी कि उपयोग सभी, डी इज़ द राइट। और इससे मैं आप लोगों को बार बार बोलूँगी ताकि इतना पढ़ो 5 दिन में कि आप 5 दिन में जो आप 5 साल में नहीं पढ़े थे कि सब भुला जाओ, नहाना धोना खाना पीना, सबसे बात करना, मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ जो भी आप जो भी हो, बेटा बेटी, मैं तो यही बोलूँगी कि 5 दिन काम करिए घर का। अगर आप वाइफ हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं तो ये बोलती हूँ। और इतनी जान लगानी पड़ेगी। इसका आंसर था 132 का। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को सर्वाधिक अंश संतुलित करता है, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा सी, मानव, ठीक है। जो लोग बोलते हैं आप लोग का ना कि मैंने 10 दिन में करके लाया, नहीं बच्चा, वो 10 दिन में मुझे नहीं लगता लोग करके, बहुत लोग फेक करते हैं, वो लोग कितनी मेहनत रहती है लोग का। निम्नलिखित में से किस उपाय से जीवमंडल में जीव जंतु का संरक्षण हो रहा है, बताओ। आंसर का भारतीय, ठीक, इसका 1 मिनट, ठीक है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, 20 द राइट आंसर। इतनी मेहनत करते हैं कि आपको पढ़ के आएंगे बोले मैं पढ़ा नहीं, खा के आएंगे बोले मैं खाया नहीं, घूम के आएंगे बोला घूमा नहीं, ठीक है। आपको लोग देखना नहीं चाहते कि कोई मेरा पड़ोसी, कोई मामा का लड़का, चाचा का लड़का फलाना ढिकाना पास हो जाए या अच्छी नौकरी करे, अच्छा जीवन यापन करे। जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक, बताओ। तो आपको खुद वो काम करना पड़ेगा। आंसर होगा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य द्वारा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वनस्पतियों का प्रयोग मांस पकाने के लिए कब से प्रारंभ हुआ, बताओ। तो आंसर होगा अग्नि के आविष्कार से, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस काल में मानव ने पशुओं को मित्रता समझा, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कृषि काल में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया, तो किसने यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी इज द राइट, औद्योगिकीकरण ने। नेक्स्ट, सामाजिक पारिस्थितिक सोशल इकोलॉजी की विचारधारा प्रस्तुत की, बताओ। आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर का आर डी मैकेंजी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण का ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से, तो आंसर होगा आपका सूर्य का, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण, बताओ। जैविक घटक भी है, अजैविक भी है, जलवायु के तत्व, यानी कि राइट आंसर क्या है, उपयोग सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1842 में प्रस्तुत की थी, बताओ। तो आंसर होगा लिंडमैन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए, जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1842 में प्रस्तुत की, ये भी हुआ था लिंडमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है, तो आंसर हो जाएगा आपका हिरन, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बस आप लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं करना है मुझे लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक या डीकम्पोजर है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा आपका कवक, यानी कि फंगाई। नेक्स्ट, विश्व में जल का सर्वाधिक प्रयोग किसके लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सिंचाई के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीईएम किसकी कमी से होता है, तो पीईएम जो होता है आपका यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्तनों पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, बताओ। आंसर होगा पठार, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर होता है पारिस्थितिकी तंत्र सदैव रहता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र किस तरह से रहता है, तो आंसर होगा क्रियाशील रहता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाइट्रोजन जीवों में निम्नलिखित में से क्या बनाने में आवश्यक होता है, बताओ इसका आंसर। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा सभी,
आपका प्रोटीन बनता है न्यूक्लिक अम्ल और नाइट्रोजन यूनिट, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे।